इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज क्यों लेनी चाहिए और ये कैसे बैंक सीएसपी दिलाने में हेल्प कर सकती है और इसको लेने के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। साथ ही में इनको किन तरीके से लिया जाना चाहिए जिससे फ्रॉड का डर ना रहे और इन दोनों फ्रेंचाइजेस को लेते समय किन पॉइंट्स का खास ध्यान रखना चाहिए। और अंत में एक टिप कि अगर किसी वजह से बैंक सीएसपी नहीं मिलती है तो इसका कौन से ऑल्टरनेट्स हैं जिनको लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हाँ हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं। आप हैं मेरे साथ एसटी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज एक बहुत ही लो कॉस्ट और सेफ फ्रेंचाइज मॉडल है, इसलिए इसको बहुत से लोग लेना चाहते हैं। मगर ऐसे लोगों के सामने एक समस्या आती है कि पोस्ट ऑफिस के ज्यादातर सर्विसेज की डिमांड और उन पे कमीशन कम है, इस वजह से कमाई कम होने के चांसेस होते हैं। मगर इस समस्या को दूर किया जा सकता है साथ में बैंक सीएसपी फ्रेंचाइज लेकर के। तो अब एक बेसिक सवाल उठता है कि अगर बैंक सीएसपी फ्रेंचाइज लेकर के कमाना है तो फिर भारतीय डाक फ्रेंचाइज क्यों ले जाए, सीधा सीधा बैंक सीएसपी फ्रेंचाइज ना ले ले। यह सवाल जितना जेन्युइन है इसका जवाब भी उतना ही जेन्युइन होगा। बेसिकली ऐसा करने के पीछे क्या कारण है वो बताने से पहले मैं आपको इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। यह पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज काउंटर सर्विस और फुल सर्विस मॉडल है उन एरियाज के लिए जहां पोस्टल सर्विसेज की डिमांड तो है मगर पोस्ट ऑफिस नहीं है। इस काउंटर सर्विस मॉडल में डिलीवरीज को छोड़कर बाकी सभी सर्विसेज पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, जैसे कि सेल ऑफ स्टैम्प एंड स्टेशनरी, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ई पोस्ट, मनी ऑर्डर एंड अदर सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज लेने के फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स है: एज मिनिमम 18 साल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8वीं पास, एरिया है 100 से 200 स्क्वायर फीट, सेटअप एक्सपेंडिचर जो अप्रोक्सीमेटली आता है वो लाख से सवा लाख रुपए के बीच में आता है, और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और प्रॉपर्टी ओनरशिप या लीज एग्रीमेंट की कॉपी। इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइज देते समय एक सिक्योरिटी अमाउंट भी लेता है, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में, और ये अमाउंट एक दिन में एक्सपेक्टेड बिजनेस के बराबर होता है या कम से कम 5,000 रुपए होता है। और अगर डेली टर्नओवर 5,000 से ज्यादा होता है तो डिपॉजिट अमाउंट भी उस हिसाब से बढ़ जाता है और ये पैसा एनएससी की मैच्योरिटी पर मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में फ्रेंचाइजी की जो कमाई बताई वो आप देख सकते हैं। रजिस्टर्ड बुकिंग पे 3 रुपए, स्पीड पोस्ट पे 5 रुपए और टारगेट अचीवमेंट पर 20% एक्स्ट्रा कमीशन, पोस्टल स्टैम्प एंड स्टेशनरी 5% ऑफ द सेल अमाउंट। इस एग्रीमेंट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर आप सभी टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हैं। ये एग्रीमेंट पढ़ते समय दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले जिन पर ज्यादा बात नहीं होती है। पहला कि पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज के लिए उन लोगों को प्रेफर किया जाता है जो या तो पोस्ट ऑफिस से रिटायर हो गए हैं या जो अपने कस्टमर्स को कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक बिजनेस प्लान भी सबमिट किया जाए तो अच्छा रहता है। इसलिए फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए अप्लाई करने से पहले डिविजनल मैनेजर से बात करके ये समझ ले कि मिनिमम कितना बिजनेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है और वो बिजनेस प्लान के साथ मेंशन करें। यहां पर ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इंडिया पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? तो इसका जवाब है कि पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तब फिर ये सवाल आता है कि पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज कैसे ले? तो इसका जवाब है कि पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज लेने के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फॉर्म भरकर पोस्ट ऑफिस में जमा करना है और ये फॉर्मेट एग्रीमेंट के नीचे दिया हुआ है उसी लिंक पर जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो चलिए बढ़ते आगे, जानते हैं कि जब पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में लोगों की शिकायत ये है कि इसमें कमाई कम है, तब फिर इसको क्यों लिया जाए। बेसिकली पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज को लेने के पीछे 3 मेन कारण है। पहला, इसको लेना बहुत सस्ता है और चलाने में भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है। दूसरा, जिनको पोस्ट ऑफिस की कोई भी सर्विस चाहिए वो पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी के पास आएंगे ही आएंगे, इससे कस्टमर बेस बनाने में मदद मिलती है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है और हमारे ओरिजिनल प्रश्न, अगर कमाई बैंक सीएसपी लेकर करनी है तो पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज क्यों ली जाए? तो इसका उत्तर है कि एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए और कस्टमर बेस बन जाए तब इंडिया पोस्ट फ्रेंचाइजी चाहे तो किसी भी बैंक की सीएसपी फ्रेंचाइज ले सकता है और उसको अपने एक्सपीरियंस की वजह से दूसरी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज मिलने में भी बहुत आसानी होगी। इस तरह से पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज बिजनेस को सीढ़ी बनाया जा सकता है अन्य आकर्षक कमाई वाली फ्रेंचाइज लेने के लिए। तो जो लोग बैंक सीएसपी लेना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइज का एक्सपीरियंस बहुत काम का है, क्योंकि बहुत से बैंक ये प्रेफर करते हैं कि उनके सर्विस पॉइंट चलाने वाले का फाइनेंशियल इंडस्ट्री का बैकग्राउंड हो या कम से कम फाइनेंशियल डीलिंग का कुछ एक्सपीरियंस तो हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैंक्स कहते हैं, जैसा कि आप इंडसइंड बैंक सीएसपी रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं। तो बैंक सीएसपी नहीं मिलने में फाइनेंशियल डीलिंग्स का एक्सपीरियंस ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक दे देना और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा देना। तो चलिए अब जानते हैं कि बैंक सीएसपी लेने के और क्या रिक्वायरमेंट्स है, मगर सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंक सीएसपी क्या होता है। बैंक सीएसपी में सीएसपी का मतलब होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। सीएसपी बैंक के फ्रेंचाइजी होते हैं और एक तरह के मिनी बैंक होते हैं जो छोटी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं। बैंक सीएसपी लेने के लिए फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स है: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास और IIBF का सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आर आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, पुलिस वेरिफिकेशन, प्रॉपर्टी का लीज या ओनरशिप का प्रूफ, आधार कार्ड, एनओसी उस कंपनी से जहां पर आप काम करते हैं अगर कहीं करते हैं तो, और जिस प्रॉपर्टी पे आप सीएसपी खोलना चाहते हैं उसके अंदर और बाहर के फोटोग्राफ। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर लैपटॉप विद इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस और पासबुक प्रिंटर। एरिया जो चाहिए होता है वो 100 से 200 स्क्वायर फीट चाहिए होता है। सेटअप
एक्सपेंडिचर 50,000 से 2 लाख रुपए के बीच में आता है। अब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है कि बैंक सीएसपी के लिए अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां लोगों ने अप्लाई तो किया और पैसे भी दिए, मगर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब उनके साथ फ्रॉड हुआ। अब ये सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसलिए आपको फॉलोइंग 3 तरीकों में से किसी एक तरीके को अपनाना चाहिए। पहला तरीका है कि बैंक मैनेजर से डायरेक्टली बात करें। आप जिस किसी भी बैंक के सीएसपी लेना चाहते हैं, उसके बैंक मैनेजर से मिलकर सीएसपी लेने का तरीका जान सकते हैं। बैंक मैनेजर या तो आपको डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए फॉर्म दे देगा, या फिर आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंट या मास्टर फ्रेंचाइजी की तरफ गाइड कर देगा। तो आप उन बिजनेस करस्पॉन्डेंट से कॉन्टैक्ट करके सीएसपी लेने के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली सीएससी वेबसाइट से अप्लाई करें, स्पेशली अगर आप किसी सरकारी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो। सीएससी अप्लाई करने का सही लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ध्यान रहे, अप्लाई करने के लिए सिर्फ इसी लिंक का यूज करें। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि सीएससी के नाम से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मगर जो जेन्युइन सीएससी की वेबसाइट है उसमें सीएससी के बाद .gov.in होगा। अगर आप उस वेबसाइट से भी अप्लाई करने जाएंगे, उसी लिंक पर पहुंच जाएंगे जो मैंने नीचे शेयर किया हुआ है। तीसरा तरीका है कि डायरेक्टली बैंक वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं कि उनके बिजनेस करस्पॉन्डेंट या मास्टर फ्रेंचाइजी कौन है। स्पेशली अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के सीएसपी लेना चाहते हैं तो आपकी सहायता के लिए आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सीएसपी के लिए उनके बिजनेस करस्पॉन्डेंट कौन है, उनका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। आप अपनी तरफ से पूरी तरह चेक करके डायरेक्टली बिजनेस करस्पॉन्डेंट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इंडसइंड बैंक ने बैंक मित्र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अपनी वेबसाइट पर ही दिया है, उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर रहा हूं। इस तरह से आप बाकी बैंक्स के भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स पता कर सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर। बैंक सीएसपी के लिए अप्लाई करते समय आपको एक काम बिल्कुल नहीं करना, और वो है कि अगर आप गूगल पर बैंक सीएसपी सर्च करते हैं और जो सर्च रिजल्ट आता है उस पर बिना पूरी जांच पड़ताल के अप्लाई ना करें। अगर ऐसे ही किसी भी वेबसाइट पर अप्लाई कर देंगे तो फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा बैंक सीएसपी लेते समय फॉलोइंग 3 पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें। पहला, ये मानकर चलिए कि शुरू के कस्टमर शायद सिर्फ पासबुक अपडेट करवाने के लिए ही आएंगे आपके पास, मगर ऐसे ही कस्टमर्स का विश्वास जीतते हुए आपको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है। दूसरा, आप जिस एरिया में सीएसपी लेने का सोच रहे हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है वो देख लें। अगर अच्छी नहीं है तो कुछ सिक्योरिटी का भी इंतजाम करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में बैंक से रेगुलरली कैश निकालना, डिपॉजिट करना और बिजनेस के लिए कैश रखना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में कुछ महीनों में कैश की डिमांड बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत बाकी महीनों के। तो क्या आपका बैंक उन हाई डिमांड वाले महीनों में रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैश दे पाएगा? ये पॉइंट ठोक बजाकर पता कर लें, क्योंकि अगर कोई बैंक उन हाई कैश डिमांड वाले महीनों में पूरा कैश सप्लाई नहीं कर पाता है तो उसकी सीएसपी लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी तक हमने सीएसपी के कमीशन की बात नहीं की, क्योंकि यहाँ कमीशन मास्टर फ्रेंचाइजी या बिजनेस करस्पॉन्डेंट से आता है और वो सभी का अलग अलग होता है। इसलिए आप रिस्पेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंट से बात करके ये पता कर सकते हैं किस सर्विस पे कितना कमीशन मिलेगा। और अब समय है बोनस टिप का, उनके लिए जिनको बैंक सीएसपी नहीं मिल रहा है या ये बिजनेस सूटेबल नहीं लग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पेमेंट्स एंड फिनटेक कंपनीज जैसे कि पेटीएम या फिनो बैंक की फ्रेंचाइज ले सकते हैं या उनके एजेंट बन सकते हैं। इन कंपनीज का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर जो एस्टैब्लिश बैंक्स हैं उनके आप डीएस से भी बन सकते हैं। और अगर आप खुले दिमाग से कम इन्वेस्टमेंट वाली फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आप कुरियर फ्रेंचाइज बिजनेस की तरफ भी देख सकते हैं। और टॉप कुरियर फ्रेंचाइज आइडियाज जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देखें, नहीं तो ये वाला वीडियो भी आपके लिए सूटेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।